हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन में भाई। चलिए और मेहनत से कीजिए, पढ़िए, दम ईमानदारी से पढ़िए, दम भिड़ जाइए एनटीपीसी 2 के तैयारी में। क्योंकि आपका जो आप लोगों से पहले जो आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया और उसमें जो है लगभग 200 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और उसमें जो है 100 प्लस नंबर पर ही कट ऑफ गया है, किसी 102 गया है, 105 गया है, यानी 50 से 52% मार्क्स पर ही लोग का जो है रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप जो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का कट ऑफ भी बहुत कम में जाने वाला है, ठीक है। और प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द आपका लोग जो भी है रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। आइसोलेटेड कैटेगरी का जो है जारी कर दिया गया। चलिए तो बनाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। और आज से दरोगा का भी सेट प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हो रहा है, मॉडल सेट। तो आप लोग उसमें भी शामिल होइएगा, अधिक से अधिक जो है आपका एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। चलिए कहता है कि एक लड़की सीधे मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र रखकर या डालकर प्रारंभिक स्थिति में आती है और उसका विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है। तो कहता है कि उसका गति ज्ञात करे, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? उसका कहता है गति ज्ञात करे। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विस्थापन दिया और मीटर में, मतलब इसका अधिकतम विस्थापन जो है वो कितना है? 100 हो गया। तो लिख दीजिए इसका विस्थापन कितना होगा? 100 हो जाएगा, 100 मीटर। और समय जो है 50 सेकेंड है, यह वाला समय लेंगे 50 सेकेंड, ठीक है। टी हो जाएगा आपका 50 सेकेंड। गति निकालना हो तो गति क्या हो जाएगा जब विस्थापन दिया हुआ हो? गति किसका गति पूछ रहा है? लड़की की गति। तो लड़की की गति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेरे भाई विस्थापन बटा में समय यानी टी। तो कितना हो जाएगा? 100 बटा में कट गया 2। लड़की का गति क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा था ना। तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। हाँ, इसका ऑप्शन नहीं दिए थे मेरे भाई, ऑप्शन छूट गया था, बना लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए ध्यान रखिएगा फिगर को। विस्थापन जो है 100 है और समय कितना है? 50 सेकेंड में, ठीक है। समय है कहाँ तक? 100 तक, लेकिन जा रहा है 50 सेकेंड में जो है यह विस्थापन 100 मीटर जो है दूरी तय कर लेता है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन रहता है ग्रुप डी एनटीपीसी में भी, न्यूमेरिकल आपको पूछेगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल कहता है 300 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान जो दिया हुआ है आपका 100 केजी है। तो पूछ रहा है क्या? वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। बल दिया हुआ था, F बराबर होता है क्या मेरे भाई? F बराबर होता है ma, ठीक है। और F जो होता है 300 न्यूटन बल लगता है। M दिया हुआ है आपका 100 केजी और A तो निकालना ही है। सुना गया, A आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए इसका 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको जो मीटर पर सेकेंड है, मतलब मीटर के बटा में सेकेंड है,
तो इसको जो है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स माइनस 2 लिखते हैं, ठीक है। जब प्रति सेकंड में नहीं लिखेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस 2 लिखाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में देखिए ए में और बी में ऑप्शन जो है 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और डी में देखिए 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 में। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो डी वाला होगा, या तो ए ऑप्शन रहे चाहे ए वाला ऑप्शन दे, ठीक है। इसमें टिक नहीं कीजिएगा, यह गलती है। बहुत लड़के जो है जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बी नंबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर में टिक कर दिए, चले तो इजी क्वेश्चन बना ली, बात में तो चला कि जा गलता हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, तो आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि पेयजल में, मतलब हम लोग को जो पीने की योग्य जो जल होता है उसमें कॉपर की अधिकतम सांद्रता जो है mg ग्राम मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर कितना होना चाहिए। अगर पेयजल में, पीने योग्य जल में अगर कॉपर की मात्रा अगर अधिकतम होती है तो वह जल जो है प्रदूषक होता है मेरे भाई, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात जो है सांद्रण मिलीग्राम कितना होना चाहिए, तो नोट कीजिएगा 0.05 जो है % जो है होना चाहिए, यानी प्रति मिलीग्राम जो है प्रति लीटर जो है मिलीग्राम जो है 1 लीटर में इतना मिलीग्राम जो है होना चाहिए। अगर इससे अगर अधिक है, नोट कीजिएगा, अगर इससे अगर अधिक है तो इसे जो क्या माना जाएगा, खराब जल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, खराब जल। तो खराब जल माना जाएगा और यह स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानिकारक हो जाएगा। और जब इसकी सांद्रता जब 0.05 से जब अधिक हो जाएगा प्रति लीटर तो यह क्या करेगा, यह जो है टाइफाइड रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, टाइफाइड रोग हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इससे टाइफाइड रोग होता है, ठीक है। तो जब पूछेगा आपसे कि पानी में कॉपर की मात्रा अधिकतर होने से कौन सा रोग जो है उत्पन्न होगा, तब आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड रोग जो है उत्पन्न होता है। चलिए 4 में कहता है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग, कहता है 4 में कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है किया जाता है। इसको नियंत्रण करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिएगा अच्छे से मेरे भाई, एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए तो आते हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल कहता है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु किसी व्यक्ति को डॉक्टर करने जाते हैं तो कहता है अति अम्लता हो गया, तो अति अम्लता हेतु जो है का उपचार हेतु जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिखिएगा ALOH के हॉल्थराइज प्रयोग किया जाता है, ए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सर हो जाएगा क्या, ये नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कहता है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन ड्राइवर गियर का अनुपात जो है रखता है। कहता है कि जब कोई गाड़ी जो है पहाड़ी पर चढ़ता है, किस पर चढ़ता है, मान लीजिए कि यह गाड़ी है, किस पर चढ़ेगा मेरे भाई, पहाड़ी पर चढ़ेगा, इस तरीके से पहाड़ी पर चढ़ेगा, तो गियर का जो यह जो अनुपात रखता है वह रखता है 1 के बराबर रखता है या 1 से अधिक रखता है। 1 के बराबर या 1 से अधिक रखता है तभी वह जो है चढ़ पाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो 1 के बराबर और 1 से अधिक आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 7 में कहता है, किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच, ठीक है, कहा कि 2 आवेशित कणों के बीच प्लस पॉजिटिव माइनस है, कोई 2 आवेशित कणों के बीच जो आकर्षण लगता है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण लगता है या प्रतिकर्षण होता है, या क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया चार्ल्स कूलम्ब साहब। किसने, कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब इसका ऐसा मतलब कूलम्ब होता है
और चार्ल्स कूलम के नाम पर ही उसका मात्रक जो है कूलम रखा गया आविष्कार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन था किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला जो है वाला नियम दिए थे, तो वह हो जाएगा चार्ल्स कूलम। चलिए, कहता है हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित ने पुस्तक लिखा था कौन सा? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट जो है हर्षचरित पुस्तक लिखा, इसमें सिंचाई का जो है उल्लेख किया था। तो क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो नोट कीजिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है इससे संबंधित हर्षचरित जो लिखा गया पुस्तक को लिखा, हर्षचरित लिखा कौन हो गया? बाणभट्ट हो गया। और इसमें जो है सिंचाई के लिए जो लिखिएगा जल पंप, किसका प्रयोग किया गया? जल पंप का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? जल पंप का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तुला यंत्र, जल पंप का या किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जल पंप, याद दे देगा ऑप्शन में, याद देगा तुला यंत्र, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तुला यंत्र। आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नौवां क्वेश्चन कहता है कि राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य जो है किस ग्रंथ से मिलता है कि राजा की उत्पत्ति हुआ? तो याद रखिएगा, यह जो मिलता है यह मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण से। किससे मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से जो है राजा की उत्पत्ति हुआ, इसके विषय में जो है विशेष जानकारी जो है प्राप्त होता है। कहता है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? कल इस सब के बारे में कब स्थापना हुआ वो बताए थे, और यहाँ पर पूछा कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? तो नोट कीजिएगा, एग्जाम में मेरे भाई टपक सकता है। यह IOCL के अंतर्गत आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो है यह आता है। यह ONGC होता है, गैस से संबंधित है। देखिए, कहता है कि पगवेगी का संबंध किस खेल से है? नोट कीजिएगा अच्छे से, पगवेगी का संबंध जो है किस खेल से है? तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वो गोल्फ खेल से। किस खेल से है? गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, टी शब्द का संबंध भी किससे है? गोल्फ खेल से संबंधित है। अगर पूछ ले बेस्ट स्ट्रोक लिखिए, तो बेस्ट स्ट्रोक की बात करें तो किससे हो जाएगा? तैराकी से हो जाएगा। अगर पूछ ले फ्री किक किससे हो जाएगा? तो फ्री किक नोट कीजिएगा फुटबॉल से संबंधित है। ये सारे पार्ट जो है नोट कीजिएगा, तो आपका आंसर हो गया क्या? गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, कहते हैं यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो कहता है इसका परिणाम क्या होगा मेरे को? तो यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा करते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा? मुद्रा स्फीति की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो हमें देखिए, कहता है ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल बनने में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछे कि बासा का, ठीक है, लाइपेज के बारे में लिखिएगा। लाइपेज क्या करता है? यह जो है बासा का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है? इमल्सीकरण करता है, और उसे फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक है, बात करते हैं माइलेज का, लिखिएगा या मंड स्टार्च को जो है घुलनशील शुगर में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? मंड स्टार्च को घुलनशील शुगर में जो है यह बदल देता है। लेकिन ग्लूकोज को जो एथिल अल्कोहल में जो परिवर्तित करने का काम करता है वह करता है कौन सा? जाइमेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जाइमेज हो जाएगा। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए 14वां क्वेश्चन कहता है कि अर्थसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं में होती है? उसका जो प्रथम विभाजन होता है वो कितनी अवस्थाएं में होता है? ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? कितनी अवस्थाएं में होता है? तो चलिए, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रथम विभाजन जो होता है वह 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में जो है यह संपन्न होता है। कितने चरणों में? 4 चरण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी होगा। नोट कीजिएगा, इसमें प्रथम चरण में कौन कौन होता है? ये भी पूछ लेता है कभी कभी।
तो लिखिएगा प्रथम चरण में लिखिएगा प्रोफेज, क्या होता है? प्रोफेज होता है। उसके बाद लिखिएगा मेटाफेज, प्रोफेज मोटाफेज होता है। उसके बाद होता है एनाफेज, क्या होता है? एनाफेज, मोटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, मोटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, और एक होता है टेलोफेज, क्या होता है? टेलोफेज। तो 4 अवस्थाएं होता है, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन था कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन कितने चरण में होते हैं? तो 4 चरण में होते हैं हमारे भाई। पहला कौन होता है? पहला प्रोफेज होता है, दूसरा चरण उसका मोटाफेज होता है, तीसरा चरण उसका एनाफेज होता है, और चौथा होता है टेलोफेज। इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन 4 चरणों में होता है, तो बताए इसका प्रथम जो है विभाजन कौन सा अवस्था होगा? तो यह है, तो हो जाएगा आपका प्रोफेज। अगर दूसरा और सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि इसके दूसरे अवस्था को क्या कहते हैं, या दूसरा विभाजन, तो यह हो जाएगा मेटाफेज, क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा। इस तरीके से जो है पूछता है इस पर क्वेश्चन अरेंज करके, तो ध्यान रखिएगा 4 चरण में होता है। प्रथम होगा प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज हो जाएगा, तीसरा एनाफेज होगा, चौथा क्या होगा? टेलोफेज हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर निकल गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का घोषणा कौन करता है? राज्यसभा में जो द्विवार्षिक चुनाव जो होता है इसकी घोषणा कौन करता है? तो ध्यान नोट कीजिएगा अच्छे से, इसका घोषणा जो है चुनाव आयोग करता है। कौन करता है मेरे भाई? चुनाव आयोग इसका घोषणा करता है। ठीक है, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। तो पिछले क्लास में बताए थे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है आर्टिकल 124 के तहत होता है। अगर राज्य में बात करेगा तो 214 के तहत जो है राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका गठन किया जाता है। संसद की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। ठीक है, संसद का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा की बात करें तो 80 में, लोकसभा की बात करें तो कितना है? आर्टिकल 81 में। चलिए कहता है 16 में पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस स्थिति में होती है? देखिए ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से बताइए। कहता है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी जो है किस, सर्वाधिक दूरी कब होता है? आपका ऑप्शन 3 जनवरी है, 4 जुलाई, कब है? 4 जुलाई है, 4 जनवरी है, और 6 जुलाई, क्या है? 6 जुलाई। ठीक है, चलिए तो देखिए सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं, नोट कीजिएगा, एपीहीलियन। क्या कहते हैं? एपीहीलियन कहते हैं, या नोट कीजिएगा, या ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर, ऑफशोर या एपीहीलियन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी को किस नाम से जाना जाता है तो कब होता है? तो वहां ऑप्शन दे देगा आपका, ऑफशोर देगा या एपीहीलियन देगा। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। ठीक है, और 3 जनवरी को जो होता है न्यूनतम दूरी होता है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और इसे कहा जाता है एपीहीलियन, इसे कहते हैं पेरीहीलियन। ध्यान रखिएगा, इसे पेरीहीलियन कहते हैं और इसे एपीहीलियन कहते हैं। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है। चलिए नोट कीजिए। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन की आर्केजियन कुएं किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यह जो है प्रतदार चट्टान में पाया जाता है। किसमें? प्रतदार चट्टान में जो है आर्टेजियन जो है कुआं जो है पाया जाता है। किसमें? प्रतदार चट्टान में। चलिए नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट जो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इसमें कहता है कि दफनी कहाँ पर लोकनृत्य है? क्या कहता है? दफनी। बात अरुणाचल प्रदेश का, तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या है? मुखौटा। तो एक तो हो गया आपका मुखौटा, मुखौटा नृत्य, और लिखिएगा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य दोनों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। असम में लिखिएगा, असम में पहला लिखिएगा केली गोपाल। क्या हो जाएगा? पहला केली गोपाल, दूसरा में लिखिएगा बिहू, और तीसरा लिखिएगा बगरुम्बा। क्या लिखना है? बगरुम्बा। नोट कर लीजिएगा, आसाम में है। बिहार में नोट कर लीजिएगा, बिहार में नोट कीजिएगा राम खेलिया नृत्य।
बिहार में एक नृत्य मनाया जाता है, रामखेलिया नृत्य, नोट कर लीजिएगा। चलिए, और इसका आंसर हो जाएगा दफनी, जो है गोवा का मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइए फटाफट। क्या कहता है? कहता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए बनाइए तो फटाफट। आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, तो देखिए विश्व शौचालय दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाया जाता है, नोट कीजिएगा। चलिए तो नोट कीजिएगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, और पूछ लिए 21 सितंबर लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या? 19 नवंबर को। चलिए, कहता है मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फटाफट बता रहे, ये बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है मोबाइल फोन का प्रयोग करके धन जो हस्तांतरण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IMPS। क्या हो जाएगा? IMPS। बात करते हैं HTML का, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसका जो है वेब पेज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? वेब पेज बनाने में किया जाता है। बात करते हैं इसका ULSI का। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है 5वीं पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो 5वीं पीढ़ी बता रहे थे, 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर का